सुनवाई नहीं कर रहा। एक हफ्ता पहले भी हम डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि इस कब्जे को हटवा दिया जाएगा। जहां डीएमसी साहब की बात है, डीएमसी साहब भी कहते हैं भाई हम इसको कब्जे को हटवा देंगे, फिर भी कब्जा नहीं हटवाया जा रहा। लगातार ये जो कष्ट निवारण समिति की जो बैठकें चलती है, ये सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। हमें 1.5 महीना हो चुका है यहाँ चक्कर काटते काटते अधिकारियों के पास, कभी नगर पालिका जाते हैं, कभी यहाँ कोर्ट में आते हैं। डीसी साहब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमको तो ऐसा लगा जैसे कि हमारे साथ कोई जातीय भेदभाव हो रहा है। जैसे 2017 से ये कब्जा लगातार चल रहा है। उस टाइम मुख्यमंत्री थे हमारे खट्टर साहब और बाकायदा आज वो केंद्र में मंत्री भी है। उस टाइम से लेकर के आज तक कब्जा निरंतर जारी है। और आज सैनी साहब की सरकार है। हम सैनी साहब से भी निवेदन करते हैं, सैनी साहब अगर आप ईमानदार मुख्यमंत्री है तो इस अवैध कब्जे को हटवाए और हमारे को भी ये विश्वास दिलाए कि भी अच्छी सरकार चल रही है, सरकार सबके साथ है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा, तो उसको आपने दिखाना भी पड़ेगा कि सरकार गरीब की भी है और सही की भी है। तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर हमारी कार्रवाई अगर हमारी के आवाज़ को अधिकारी उठाते हैं, उसका समाधान करते हैं, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा दबाया जाता है तो फिर हम धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। तो अब इसका फैसला सरकार को करना है या प्रशासन के अधिकारियों को करना है कि वो किन लोगों का साथ देना चाहती है। एक तरफ अवैध कब्जेदारी खड़े हैं, एक तरफ पूरा समाज खड़ा, वाल्मीकि समाज। अब वो समाज का साथ देते हैं या उन कब्जेदारियों का साथ देते हैं, ये चीज उनको साफ करनी पड़ेगी। अगर सरकार कब्जे को नहीं हटवा पा रही तो इसका जवाब भी सरकार देगी। वो तो जवाब हम नहीं दे सकते। हमारा काम है समाज के साथियों को लेकर के, हमारी बहन, बहू, बेटी, चाची, ताई सारी की साथ काफ़ी समय से 7 साल से यहाँ में परिसर के कोर्ट परिसर के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। डीसी साहब से मिल रहे हैं, एमई साहब से मिल रहे हैं, एलओ साहब से मिल रहे हैं। जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, हम सभी के चक्कर लगा रहे हैं। जो हमारा नैतिक जिम्मेवारी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हमारे यहाँ कोई दुख की बात है, सुख की बात है, हमने अब कुछ समय हमारी बिटिया की शादी थी समाज में ही, तो उसका जो एक पेटी होती है वो पेटी तक भी हम वहाँ से नहीं निकाल सके। तो ऐसी बातें हमारे साथ घट रही है। जब दुख पे कोई मृत्यु हो जाती है, अरे जब एक लाश को भी नहीं हम वहाँ से लेकर के जा सकते तो फिर सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? कुछ नहीं कर रही। जहाँ सरकार वायदे कर रही है ना, हमने इंडिया को वो बना दिया, इंडिया को वो बना दिया, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। जहाँ तक इंसाफ की बात है तो वो हमारे को इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रही सरकार? सरकार से हम पूछना चाहते हैं, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का एमसी हो, चाहे यहाँ का कोई भी अधिकारी हो, तो कहाँ सो रहे हैं वो लोग? तो मीडिया के माध्यम से हमने पहले भी संदेश दिया था, आज फिर आपके माध्यम से संदेश दे रहे हैं। अगर हमारी कार्रवाई होती है तो ठीक है, फिर हम रास्ता सड़क का अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। 8 दिन पहले इसमें राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? ये मामला कोई आज का नहीं है, मैंने कुछ देर पहले ही बताया इस विषय में। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी होते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम ये नहीं कहते प्रदेश में उन्होंने किस तरीके से चलाया, हम फिर भी ये कहेंगे उन्होंने प्रदेश अच्छे ढंग से चलाया। लेकिन उसी ढंग से अगर सैनी साहब भी चलाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो जहाँ ये घटनाएं घट रही है प्रदेश के अंदर, भाई पीड़ा पंजा चला जा रहा है। कहीं भी यूपी का मैटर आता है, भाई बाबा ने तो ऐसा कर दिया, वहाँ पे ऐसा कर दिया, वहाँ पे ऐसा कर दिया। हमने बाबा का इस यूपी नहीं देखना, हमने तो हमारा हरियाणा देखना है और हमने तो अपने गांव देखने, अपने शहर देखने हैं और अपने गली मोहल्ले देखने हैं। तो ये काम सरकार का है, सरकार इसको तुरंत प्रभाव से अवैध कब्जे को हटवाए। यही बात आपके बीच में रखनी थी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि डीसी साहब की सुनवाई नहीं करने वाले तो हमारे वर्ग का क्या बनेगा? हमें खुली जगह चाहिए जी, रास्ता जैसे पहले था। इन्हें हमारे देखते देखते दुकानें बना ली, रास्ते रोक दिए। हम कहाँ से तो हमारे बच्चे प्रोग्राम बने, मर जाए आदमी, कोई मर जाता लाश भी नहीं निकलती है। अच्छा, गली पे कब्जा कर रखा है? बिल्कुल गली पे कब्जा कर रखा है। कितने दिनों से बंद है गली? ये 7 साल से। क्या जब वो अवैध निर्माण कर रहे थे गली में तो उस समय नहीं रोका आपने? उस टाइम रोका था, जब भी रोका था, जब भी कब्जा करके इन्हें रोका, बंदा लगा दिया।
फिर कोई सुनाई जब नहीं हुई, अब नहीं हो रही है। हर गेड़े ये कहते हैं दरखास्त दो, हम तो थक गए यहाँ पर डीसी के आके। डीसी की जब सुनाई नहीं है तो हमारी कौन कुछ सुनाई करेगा। यहाँ पर समाधान शिविर लगता है हर सप्ताह में 2 बार, तो यहाँ पर क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? कुछ नहीं कहते, ये तो जैसे बोल रहे हैं कागज लेते हैं रख लेते हैं। अब भी ये क्या है, आगे कागज जाएगा वहाँ से, चाहे 10 दिन में पता है चाहे 20 दिन में आए। ये भी है ना, हमने नहीं पता ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं आप। हम थक लिए बिल्कुल। आज हो गए 4 महीने से मैं बैठी हूँ। ठीक है बाबू जी, कहाँ का मामला है ये, कौन सी जगह पे है? ये है बैंड मार्केट, रामरा गेट हाँ, वाल्मीकि बस्ती। वाल्मीकि बस्ती है। अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है? अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता। एक 8 दिन पहले आप मिले थे, डीसी साहब ने अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन की आदेश दिए थे हाँ जी, एप्लीकेशन पे। क्या रहा, कोई आया? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं जनाब। ठीक है जी, ये बात मैं हफ्ते का टाइम दिया था। और आज अपन आज बोलो कौन? सही बोलता बोल। सलाम। ठीक है, ये मामला है कि हमारी जगह वो सरकार की जगह रोक रखी है, कब्जा कर रखा है जी। तो 65 साल हो गए मेरे को देखते देखते। ठीक है, और वो दुख में भी हमारी अर्थीता काट जाती है। ठीक है, और चलने का कोई निकलने का रास्ता नहीं है। इतने बड़े बड़े हो गए, मैं तो अब मेरी तो बीत गई, मैं अब भूख हड़ताल पे बैठूंगी, मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो। ठीक है, अब भी गली चाहिए है, गली खुलवानी चाहिए बस। हम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि दुख में सुख में हमारे वर्गे हमारे बच्चे तंग पावे जी। एक बंदा दूसरा बंदा नहीं निकल सकता, हमें सबको दिक्कतदारी होती है जी। हमें गली चाहिए जी, हमने कुछ नहीं चंदा। और हाँ जी, हम कब्जा कर रखा जी उन्होंने। पहले भी चला था, पहले भी हमारी सुनाई नहीं हुई और अब भी हमारी सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि हफ्ते हफ्ते का टाइम दे हमें। और फिर हमें ये बच्चे काम छोड़ के, हमें मजदूरी छोड़ के, हमें तो अब किस लिए रोज रोज मजदूरी छोड़ते रहे। वो जी ईमानदारी का सबूत ही दो जी हमें। सर हमारे पड़ोस में एक घर है, उसने अवैध कब्जा करा हुआ है और उस एक घर की वजह से हमारे 150 घर परेशान हैं। ठीक है सर, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो जाए तो हम उस बीमार व्यक्ति को लेके नहीं जा सकते जी, कुर्सी पे भी बिठा के लेके जा सकते जी। बिल्कुल कब्जा करा? कब्जा सर इतनी सी गली छोड़ रखी है बिल्कुल, और उनके कमरे के पास से एसी का पानी टपकता रहता है। वैसे गली कितनी चौड़ी है? गली वो 32 फुट की है सर। ठीक है, बहुत चौड़ा चौक है सर। हमने उसके नक्शे वगैरह भी निकलवा रखे हैं सर, सारा प्रूफ है हमारे पास। हाँ जी सर, चौक पे कब्जा है उनका, बहुत भारी कब्जा है। का रास्ता है जाने नहीं का? है, रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है सर। एक बंदा अगर आए तो दूसरे बंदे को रुकना पड़ता है। गली का जैसे मोड़ है ना, वहाँ रुकना पड़ता है सर। ठीक है, 32 फुट चौड़ी गली है सर। उन्होंने दुकान भी बना रखी है, अपना कमरा भी बना रखा है और चौक भी ये रखा है। ठीक है, और उनके बाण के आगे सीवर है जी, वो सीवर का पानी सारा दूसरी गली की तरफ कर देते हैं। लोगों को बहुत परेशानी होती है, कोई माँ बैठ भी नहीं सकता सर। ठीक है सर, हमारे सर बीजेपी सरकार से यही प्रार्थना है कि उस अवैध कब्जे को हटवाया जाए। ठीक है, तब हम मानेंगे तो बीजेपी सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है। ऐसा नहीं भाई टीवी में दिखा दिया भाई बीजेपी सरकार ने ये किया है वो किया है। ठीक है, हमारी बस्ती साफ़ सुथरी होनी चाहिए सर। ठीक है सर। वो निकाल लो जो उस दिन मोहर लगाई थी नहीं। मोहर कौन लगा रही है? ऐसा बात ये हफ्ते पहले आए थे, कोई अवैध कब्जा कर रखा गली में,
हफ्ते पहले डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने इंक्वायरी की मोहर लगा दी थी, लेकिन एक हफ्ता गुजर चुका है, वहाँ ना कोई अधिकारी कोई गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।